बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री एंड कर्व्स। आप लोगों ने मैट्रिक में भी शायद ज्योमेट्री की हो, लाइंस वगैरह ड्रॉ की हो, ठीक है, डिफरेंट सेंटीमीटर रेडियस डिफरेंट मेजरमेंट्स की, या फिर आप लोगों ने ट्रायंगल्स वगैरह बनाई हो, तो उसी पे थोड़ा सा उसको मज़ीद जो है आप लोग कह सकते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि ये ड्राइंग है तो ड्राइंग में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ होती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास स्क्वायर, ट्रायंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स, इनको ना मज़ीद एक ग्रुप सा बनाया हुआ है यहाँ पे। ट्रायंगल का अलहदा वो है, स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स का ग्रुप बना के उनको क्वाड्रिलेटरल्स किया हुआ है। पॉलीगॉन्स यानी 4 से ज़्यादा जो लाइंस पे मुश्तमिल होती हैं डायग्राम्स, उनको पॉलीगॉन्स कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में देखेंगे वन बाय वन क्या होती क्या है। तो सबसे पहले ये है कि मैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, आप लोगों ने हमें टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होती क्या है। तो उसी को मज़ीद, क्योंकि आप देखें ये ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री है या ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ये उसी पे बेस है सारा चैप्टर। उसी की जो ड्राइंग की टाइप थी उसी को यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के ड्राइंग शीट पर सिंगल डायमेंशन या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की हमने वहाँ पे भी 3 टाइप्स पढ़ी थी, प्लेन ज्योमेट्री, डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री क्या था कि इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व 2 डायमेंशंस, यानी ऐसे आपके पास फिगर्स, ऐसी अशियाल जिनमें क्या हो जी 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशंस पर वो मुश्तमिल हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो था वो क्या था, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है। तो ये मैंने बताया का अभी बताया आप लोगों को कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन अ ड्राइंग या ऑन अ ड्राइंग शीट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। अब इसकी आगे कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी, ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री, फिर आपके पास सॉलिड ज्योमेट्री, और थर्ड वन है आपके पास डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री। अब प्लेन ज्योमेट्री जो होती है ये आपके पास, इसमें क्या होता है कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स डायग्राम्स जो होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्लेन ज्योमेट्री। फिर हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड आपको पता है कि 3 डायमेंशनल होता है, तो उन जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन वो किस में होगी जी, सॉलिड ज्योमेट्री में। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ डिफरेंट साइड्स बनेगी, तो हर साइड को क्या किया होता है, उसको मज़ीद डिटेल के साथ उसकी हर साइड का, उसका जो हर व्यू होता है उसको अलग-अलग एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री। ये तो आपके पास इंट्रो हो गया कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। अब जो ज्योमेट्री आपके पास ड्राइंग शीट पे यूज़ हो रही है, ठीक है, जितनी भी आपके पास शेप्स यूज़ होती हैं, ठीक है, मैं उनकी स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा और कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ना ज्योमेट्री में, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास वो क्या है, पॉइंट। सबसे पहला जो आपके पास है वो क्या है, पॉइंट। अब देखें पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये अगर मैं इस तरह डॉट लगा लूँ, यह आपके पास क्या है, पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, देखें इसका एक किस्म का आपको नज़र तो आ रहा है ना, वजूद तो है, ठीक है, लेकिन इसका कोई एरिया और कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या आपके पास, आप लोगों के पास ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो क्या होगा कि इट इज़ द मार्क, यह एक ऐसा निशान है दैट हैज़ नो एरिया, ठीक है, जिसका कोई एरिया नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी आपके पास पॉइंट से आगे मैं चलूँ ज्योमेट्री में, तो दूसरी जो आपके पास आ जाती है टर्न, वो क्या कहलाती है, लाइन, ठीक है। दूसरी पॉइंट के बाद क्या आ गई, लाइन। अब सिंपल पॉइंट था उसका, वो तो ये है कि ऐसा निशान जिसका कोई रकबा वगैरह नहीं होता लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब लाइन की जब बात आई तो लाइन मुश्तमिल होती है 2 पॉइंट्स पर, कितने भी,
दो पॉइंट्स पर। इन दो पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे आपस में तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो लाइन की डेफिनेशन ये बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, यानी दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। अब लाइन की क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। इस तरह अगर स्ट्रेट लाइन लगी होगी तो ये क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल लाइन। इस तरह की स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में 90 वाली में हम लोग इसको वाई एक्सिस पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइंस। अगर इस तरह मैं इसको तिरछी लगा लूँ तो ये हमारे पास कहलाती है तिरछी इन लाइन या इंक्लाइन लाइन, ठीक है। फिर हमारे पास होती हैं जी यूनिफॉर्म लाइन, इसके अलावा या रेगुलर लाइन, या फिर इस तरह की हमारे पास इर्रेगुलर लाइंस भी होती हैं। तो ये सारी टाइप्स क्या हैं जी, लाइन की टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, इंक्लाइन लाइन। इसके बाद जो है वो जो थर्ड वन है, ठीक है, थर्ड टाइम यूज़ होती है ज्योमेट्री में, वो आप लोगों के पास है एंगल, ठीक है। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा इसका। और एंगल जो है आपके पास, ये अगर मैं दो लाइंस ड्रा करूं, ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, अब देखें ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। अब लाइन ए और लाइन बी, इन दोनों के दरमियान जो ये फासला है, ठीक है, जो गैप है, जो स्पेस ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल या जाविया कहते हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास हो गया, ये पॉइंट जहाँ पे आके लाइन मीट कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द ओपनिंग और अ स्पेस, ठीक है, बिटवीन टू लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। यानी दो लाइंस जो एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं वर्टेक्स पर, उनके दरमियानी फासला को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल, और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो लाइंस इस पॉइंट पे आके मीट करती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब देखें एंगल्स की भी क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहली जो आप लोगों के पास है वो है आप लोगों के पास एक्यूट एंगल, ठीक है। पहली जो आप लोगों के पास इसकी टाइप है वो क्या है, एक्यूट एंगल। अब देखें एंगल अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट के गिर्द अगर मैं यहाँ से ऐसे घूमना स्टार्ट करूँगी, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इधर से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे घूमा, तो ये मैं यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ 0 डिग्री, यहाँ पे मैं आ गया 90 डिग्री पे, यहाँ पे मैं चला गया 180, ये नीचे आ गया 270, और वापस में ये जो यहाँ पे आया ये टोटल कितनी होगी जी, 360 डिग्री। अब एंगल्स की जो टाइप्स हैं ना, वो इस पर डिपेंड करती हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो मैंने ये जो फासला तय किया, तो ये मेरे पास कौन सा एंगल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया, यहाँ तक पहुँचा, तो ये मेरे पास किस टाइप के एंगल कहलाएगा। यहाँ से फिर मैं अगर यहाँ, तो इस पर डिपेंड करती है कि आपके पास टाइप्स कौन सी हैं। अगर मैं इतना चक्कर मैंने लगाया कि मैं 0 से यहाँ तक आ गया, यहाँ पे रुक गया, तो 90 से कम है, 0 से ज़्यादा है, तो कौन सा एंगल कहलाएगा। तो पहली जो टाइप है एक्यूट एंगल, वो आप लोगों के पास क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो कम जाविया होगा वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 से कम ये हो सकता है 87, 80, 70, 45, ये सारे एंगल्स आप लोगों के पास क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। दूसरे पे आ जाऊँ, दूसरा आपके पास एंगल आता है वो राइट एंगल। दूसरी जो टाइप ऑफ एंगल्स है वो क्या है, राइट एंगल। तो जब मैं 0 से स्टार्ट किया 90 तक पहुंचा, तो 90 डिग्री जो एंगल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो एंगल यहाँ तक है, यह आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, यानी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, राइट एंगल। थर्ड वन है जो आप लोगों के पास, वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड वन जो आपके पास टाइप है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और लेस देन जो आप लोगों के पास क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है।
ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यानी इस पोजीशन पे जब मैं यहाँ से चल के आऊँगा, यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँचूँगा, तो ये देखें क्या है, 80 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, ये वाला एंगल जो बनेगा इस तरह का, ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ वन आप लोगों के पास जो है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 0 to 180 डिग्री जब मैं आऊँगा तो ये आप लोग देखें स्ट्रेट लाइन बनती है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनती है। ये 180 डिग्री हमेशा यानी इक्वल टू 180 डिग्री जो आप लोगों के पास होगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। इक्वल टू 180 डिग्री जो होगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो नेक्स्ट टाइप है आप लोगों के पास सातवीं, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल आप लोगों के पास जो होगा ये ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, यानी इससे ज़्यादा 180 डिग्री से ज़्यादा और लेस देन क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, इस किस्म का जो एंगल होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो थी उसकी पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद दो एंगल्स को मिलाने से जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स बनती हैं वो आ जाती हैं। एक हमारे पास कहलाती है एडजेसेंट एंगल और बाकी जो दो हैं वो कहलाती है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। यानी आठवीं जो आप लोगों के पास टाइप है वो कहलाती है एडजेसेंट एंगल्स। आठवीं जो टाइप है वो हमारे पास कहलाती है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ये है कि जब हमारे पास दो ज़ाविये, ठीक है, एक ही जगह आके मिले हों, जैसे यहाँ पे एंगल बनता है ना, अगर इसके दरमियान में ये तीसरी लाइन ऐसे लगा लूँ, अब देखें ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल ये था और एक एंगल ये, जब ये दोनों एंगल आके आपस में मीट करेंगे, इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल, आपस में जुड़े हुए मिले हुए, तो इन एंगल, इस एंगल की टाइप को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जब भी दो एंगल आपस में आके इस तरह मिल जाएंगे तो इन एंगल्स को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। इसके बाद जो नौवीं आपके पास है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो टाइप है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये है कि जब आप लोगों के पास दो एंगल्स इस तरह आपस में मीट करें, या दो ऐसे एंगल आपस में मीट करें, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, यानी हम लोग एंगल ए प्लस अगर एंगल बी करें तो ये हमारे पास कितने इक्वल होना चाहिए, कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। जब भी ये कंडीशन हो कि दो एंगल्स आपस में मिल के उनका जो आप लोग कह सकते हैं सम है, ठीक है, मजमूआ है, वो कितने के इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जो लास्ट वन है आप लोगों के पास 10, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसकी ये कंडीशन है कि जब हमारे पास दो एंगल्स आपस में मीट करें और उनका मजमूआ हमारे पास कितने इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी अब एंगल ए ये है, ये हमारे पास है एंगल ए और ये हमारे पास एंगल बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का मजमूआ उनका सम कितने के इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपके पास क्या है, सारी एंगल्स की टाइप्स हैं। तो ये हमने अभी देखा, पहला क्या है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। फिर हमारे पास था स्ट्रेट एंगल,
इक्वल टू 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स, जब दो एंगल आपस में मिले हों, जुड़े हों, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हों, उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था कि जब एंगल ए प्लस एंगल बी हम लोग करें वो कितने की इक्वल हो, 90 डिग्री के, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर हमारे पास था सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आप लोगों के पास हाँ ड्राफ्टिंग ज्योमेट्री की कितनी टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी। क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इस लेक्चर में मैं इसको यहाँ तक ही वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सी चीज़ें थी, आप लोगों को भी समझ आ गई होंगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।